सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ BTTH एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना आज के स्पेशल एपिसोड में तुम्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और स्पेशल एपिसोड क्यों, ये तो तुम्हें आगे पता चलेगा। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। बट इससे पहले होमीज प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पे शाओयान, शुना और बाकी सबका सामना यहाँ पे हो जाता है हुनमेई शेंग से, लेकिन यहाँ पे इन लोगों से फाइट करते दौरान बेल टावर के एंसेस्टर भी यहाँ पे आ जाते हैं और इनके आने से पूरा का पूरा माहौल बदल जाता है। साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हॉल ऑफ सोल का अब एक एल्डर है वो भी आ जाता है और अब इन सभी के बीच में बैटल होने लगती है। लेकिन इन सारी चीजों में जब सभी लोग उसी डेमोनिक लोटस फ्लेम के उस फ्रेगमेंट के पीछे पड़े हुए थे ना, तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि बेल टावर का एंसेस्टर आते साथ ही यहाँ पे शाओयान से कहने लगता है कि वो फ्रेगमेंट मेरे हवाले कर दो। अब यहाँ पे शाओयान उनकी बात मानते हुए उन्हें ये दे तो देता है और तभी वो यहाँ पे जो डेमोनिक लोटस फ्लेम का ट्रू नेचर था उसे रिवील करते हैं और कहने लगते हैं कि बेहतर यही होगा कि अपना ये ड्रामा बंद कर दो और मेरे सामने आ जाओ। अब तभी यहाँ पे वो आ जाता है, आते साथ ही यहाँ पे एक रिफाइन इंफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते अब वो एक साथ शाओयान समेत सभी को एक साथ रिफाइन करना शुरू कर देता है। लेकिन इस दौरान जब सभी की जान हलक में थी, तभी यहाँ पे शाओयान के अंदर प्योरीफाइंग डेमोनिक सेंट थे ना, वो कहने लगते हैं कि जल्द से जल्द अपनी बॉडी का कंट्रोल मेरे हवाले कर दो अगर तुम बचना चाहती हो। जिस पे शाओयान मान जाता है, तभी उसका पूरा का पूरा लुक ट्रांसफॉर्म होने लगता है। उसके पीछे हम एक जायंट सा फिगर देख पाते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि प्योर डेमोनिक लोटस सेंट है, जो देखते साथ ही इस फ्लेम के तो होश उड़ जाते हैं। और आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वही कमाल के एपिक सीन के साथ होती है, जहां हम देखते हैं कि हमारा शाओयान जैसे ही अपनी आंखें खोलता है और अपनी ऑरा को रिवील करता है, वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका था। उसके पीछे यहाँ पे प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट का हम एक जायंट सा अवतार देख पाते हैं, जिसे देखते साथ ही एल्डर गु नानहाई कम्प्लीटली स्पीचलेस हो जाते हैं और वो इन्हें रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और वो कहने लगते हैं कि ये तो वही सुप्रीम एक्सपर्ट है, वो भी एंशिएंट टाइम से, जिन्हें की उस टाइम पे डाओ गॉड रियलम के सबसे क्लोजेस्ट कल्टिवेटर माना जाता था। अब यहाँ ये सुनकर तो सबके और ज्यादा होश उड़ जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सिर्फ एक एंशिएंट क्लैन नहीं, जितने भी एंशिएंट क्लैन थे सबके सब यहाँ पे हैरानी के साथ शाओयान को देखे जा रहे थे। उन क्लैन वालों को ना बस इसी बात की परवाह थी कि आखिर शाओयान के पास इनकी ऑरा कैसे आ सकती है। और वो जो एल्डर था वो भी कहने लगता है कि आखिर ये इस जैसा कीड़ा इतनी ताकतवर ऑरा को कैसे पोजेस कर सकता है, आखिर उसके पास ऐसा क्या है कि उसने प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट को अट्रैक्ट कर लिया। और एक मिनट, अब तभी वो थोड़ा और गौर से देखने लगता है और कहता है कि नहीं, ये तो दिखने में कुछ नॉर्मल ऑरा नहीं लग रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है कि इनके सोल का ही कोई छोटा सा फ्रेगमेंट हो। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शूनर होती है वो आगे आती है और कहने लगती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। अब यहाँ पे मास्टर याओ लाओ उसे बताने लगता है कि मेरे ख्याल से ये सब कुछ उसी मैप फ्रेगमेंट्स के वजह से हुआ होगा। जिस पे शूनर उनकी तरफ देखने लगती है तो याओ लाओ बताने लगते हैं कि असल में काफी दिन पहले मैं और शाओयान, हम दोनों ने मिलकर लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ उस मैप फ्रेगमेंट को परचेज किया था, वो भी एक ऑक्शन में। और जिसके बाद सारे के सारे फ्रेगमेंट्स को हमने एक साथ मिलाया और उन सभी के जरिए से कंप्लीट नक्शा तो मिला, लेकिन जब हम उसे मिला रहे थे तो उसके अंदर से एक रे ऑफ लाइट निकली जो कि सीधा शाओयान के फोरहेड के जरिए से उसकी बॉडी के अंदर समा गई। सुनकर शूनर यहाँ पे थोड़ी परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि फिर हमें क्या करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट शाओयान की बॉडी को करप्ट करना चाहता है और कुछ भी गड़बड़ होती है ना तो शाओयान बहुत बड़ी इंजरी से सफर करेगा, जो कि मैं कभी नहीं चाहूंगी। बेल टावर का एंसेस्टर कहने लगता है कि चिंता मत करो, अगर वो इस सिचुएशन में हमारे सामने आया है तो जाहिर है वो हमें सेव करने के लिए आया होगा और उसका टारगेट हम नहीं बल्कि वो प्योर लोटस डीमन फ्लेम है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्योर डीमन लोटस फ्लेम है वो शाओयान की तरफ अपनी फिंगर पे पॉइंट करते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इतने सालों के बाद भी आखिर तुम जिंदा कैसे रह सकते हो, मैं इस बात को मान ही नहीं सकता। जिस पे शाओयान के अंदर से प्योर डीमन लोटस सेंट कहने लगते हैं कि लगता है कि जो हजारों साल पहले जो सीलिंग फॉर्मेशन मैंने तुम्हारे ऊपर लगाया था उसने तुम्हारे दिल के अंदर की नफरत को अभी तक सील नहीं किया और लगता है कि आज भी उसका छोटा सा अंश तुम्हारे अंदर मौजूद है। जिस पे प्योर डीमन लोटस फ्लेम उसे गालियां देते हुए कहने लगता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है, आज मेरी जो भी कंडीशन है ना ये सब कुछ बस तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने तुम्हारी कितनी ज्यादा मदद की, लेकिन तुमने क्या किया मेरे साथ, हाँ तुमने मुझे यहाँ पे सील कर दिया, तुम डिजर्व करते हो कि तुम बैकलैश से मारे जाओ। और तभी ये कहते साथ ही वो यहाँ पर उसी सीलिंग फॉर्मेशन को फॉर्म करते हुए कहने लगता है कि ये फॉर्मेशन तुमने मुझे सील करने के लिए बनाया था ना, आज तुम देखोगे कि ऐसा लगता है कि जब आपको हजारों सालों के लिए सील करके रखा जाए। अब तभी वो इसे एक्टिवेट कर देता है और यहाँ वो जोर जोर से हंसते हुए इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और कहने लगता है कि अब मैं पहले तुम्हें रिफाइन करूंगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर गोल्डन एनर्जी का एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पे ये देखकर जो प्योर
प्योर डेमन लोटस साइन थे जो विचारन के इस वक्त कॉन्शियसनेस के अंदर है, वो पूरी तरीके से निराश हो जाते हैं। अपनी फिंगर को ऊपर की ओर उठाते हुए उसे कहते हैं शैटर्ड, और ऐसा कहते साथ ही ये रिफाइंड प्रोसेस कम्प्लीटली शैटर्ड हो जाता है। और तभी वो कहने लगते हैं कि शायद मैं वाकई में वो रीजन हूँ कि जिसके चलते तुम इतने ज्यादा ब्रूटल बन चुके हो, लेकिन अगर मैंने तुम्हें आज यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया ना तो इस पूरे वर्ल्ड के ऊपर एक ऐसी तबाही आएगी कि जिसे कि कोई नहीं रोक सकता, और जो कि मैं कभी नहीं चाहूंगा। इसी के साथ वो आगे बताने लगते हैं कि इस एंशिएंट हेवन रिफाइनिंग फॉर्मेशन के क्रिएटर मैं हूँ, और जब बात आती है इसे कॉम्प्रहेंड करने की तो तुम मेरे बराबरी के नहीं हो। ये कहते हुए वो यहाँ पे जैसे अपनी मुट्ठी को टाइट करता है ना, तो यहाँ जो बचा कुछ फॉर्मेशन का हिस्सा था वो भी ऑन द स्पॉट कोलैप्स कर जाता है। एक के बाद एक दे दनादन एक्सप्लोजन होते हैं, जिसके इम्पैक्ट से डेमोनिक लोटस फ्लेम काफी दूर जाके गिरता है। और वो कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं अपनी मरने की कगार तक तुमसे फाइट करता रहूंगा, पर मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा। ये कहते हुए वो सीधा ऊपर की ओर जाने लगता है और अपने डेमोनिक फ्लेम वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन नाम की टेक्निक को अनलीश करता है। तभी हमारे सामने एक जायंट सा डिस्ट्रक्टिव लोटस नजर आता है, जिसके इम्पैक्ट से ही यहाँ पे जितने सारे दाउशिंग थे ना वो सभी घुटनों के बल आ जाते हैं। यहाँ पे अगर ये लोग थोड़ी देर और रुक जाए ना तो शायद इनकी बॉडी शैटर कर जाएगी। ये देखते साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं कि प्योर डेमन लोटस सेंट स्पेस में क्रैक बनाते हैं और सभी से कहने लगते हैं कि बेहतर यही होगा कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अगर प्योर डेमन लोटस फ्लेम पूरी तरीके से इरप्ट हो जाए ना तो फिर यहाँ से किसी के सर्वाइव करने के चांसेस नहीं है। अब यहाँ इस बार तो जान का खतरा हॉल ऑफ सोल के मेंबर्स को भी दिखता है, तो सबसे पहले वो यहाँ से 9-11 हो जाते हैं, जिसके साथ ही एक एक करके बाकी के एंशिएंट क्लैन के मेंबर्स भी जाने लगते हैं। और तभी यहाँ पे एल्डर गुनानाई शूनर से कहने लगते हैं कि मिस अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए, जिसपे वो कहने लगती है कि पर शाओयान उसकी कॉन्शियसनेस को प्योर डेमन लोटस सेंट ने पूरी तरीके से अपना बना लिया है और ऐसा लग रहा है कि वो उसकी कॉन्शियसनेस को करप्ट कर देंगे, और अगर हम यहाँ से ऐसे ही चले गए तो फिर मुझे नहीं लगता कि तभी उसे पीछे से कोई खींचने लगता है। और हम देखते हैं कि एल्डर गुनानाई उसे पकड़ते साथ ही यहाँ से जाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मिस मुझे माफ करना इस हरकत के लिए, लेकिन हमारे पास और कोई चॉइस नहीं। तभी यहाँ जो पिल टावर के एंसेस्टर है वो कहने लगते हैं कि यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं, वैसे भी मुझे पता है कि उसने शाओयान की बॉडी को बोरो किया है और उसका इरादा शाओयान को हार्म पहुंचाने का तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ये सुनकर मास्टर याओला और जियान भी थोड़ा सोचते हैं और तभी वो कहने लगते हैं कि चलो हम भी यहाँ से चलते हैं। अब एक एक करके सभी लोग निकल जाते हैं और तभी जैसे ही वो क्रैक बंद होने लगता है शूनर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखों के सामने उसका प्यार मौजूद था और तभी वो अपना हाथ झटकते हुए कहने लगती है कि मैं नहीं जा सकती, मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकती, मुझे हर हाल में उसके पास लौटना होगा। जिस पे एल्डर गुनानाई कहने लगते हैं कि मिस पागल मत बनिए, आखिर आप क्या बोल रही हैं, और उससे भी ज्यादा आपको पता होना चाहिए कि आप गू क्लैन के लिए कितनी ज्यादा मैटर करती हैं। इस पर शूनर यहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगती है खामोश, आप लोग मुझे नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए, मैंने हमेशा हमारे क्लैन के अरेंजमेंट्स को फॉलो किया है, लेकिन जब मेरे प्यार को सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी मैं तब वहाँ पे अवेलेबल नहीं रही, सिर्फ हमारे अरेंजमेंट्स के चलते। और अब जबकि वो मेरे आंखों के सामने इतने ज्यादा खतरे में, और आप मुझसे उम्मीद रख रहे हो कि मैं यहाँ से मुंह छुपा के चली जाऊँ, आप मुझसे उम्मीद रख रहे हो कि मैं अभी भी मेरे क्लैन के बारे में सोचूं और यहाँ से चली जाऊँ, नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। ये कहते हुए शूनर सीधा उस क्रैक की ओर बढ़ती है और कहने लगती है कि मेरे फादर को बता दीजिएगा कि बस एक बार मैं अपनी मनमानी करना चाहती हूँ, तो प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर दे। ये कहते हुए शूनर सीधा उस क्रैक के अंदर एंटर कर जाती है। अब तभी सीन शिफ्ट होता है, हम शाओयान को देखते हैं जहाँ पर वो उसी डिस्ट्रक्शन लोटस को देखे जा रहा था, और यहाँ प्योर डेमोनिक लोटस सेंट कहने लगते हैं कि जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था ना तुम तब इतने ज्यादा प्योर थे जैसे कि एक मासूम सा बच्चा हो, मैंने तुम्हें इंटेलिजेंस दिया ताकि तुम ह्यूमन थॉट्स को पोजेस कर पाओ, लेकिन मेरे ही इंटेलिजेंस का यूज करके आगे चलकर जिन रास्तों को तुमने फॉलो किया वो कम्प्लीटली मेरे इंटेंशंस के अगेंस्ट है। जस्ट में वो जो डिस्ट्रक्शन लोटस था उसके अंदर से प्योर डेमोनिक लोटस फ्लेम की आवाज आती है और वो कहने लगता है कि मैं किस रास्ते पे चलना चाहता हूँ, कैसे मैं ग्रो करना चाहता हूँ, ये कम्प्लीटली मेरा डिसीजन होगा ना कि तुम्हारा। और बुढ़े आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, हाँ तुम हर चीज में अपनी नाक घुसाओगे और मैं चुपचाप बर्दाश्त करूंगा। जिस पे प्योर डेमन लोटस सेंट कहने लगता है कि मैं बस नहीं चाहता कि तुम्हारे अंदर रिग्रेट इतना ज्यादा हो जाए कि तुम एंड में खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लो, पर अब लगता है कि मैं गलत था और आज तुम जो भी कुछ भी हो इसके जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, तो फिर ठीक है इस चीज को हम हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। ये कहते हुए वो एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है जहाँ डिवाइन रोशनी सीधा उस लोटस के ऊपर गिरती है, जिसके चलते उसे काफी ज्यादा पेन होता है और वो यहाँ पर वापस इसे गालियां देते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वैसा करने दूंगा, मैं कभी भी तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब होने नहीं दूंगा। ये कहते हुए यहाँ पे हम देखते हैं कि काफी सारे डिवाइन स्पिरिट्स को वो अपने अंदर से निकालने लगता है और अगले ही पल यहाँ वो जो लावा था ना उसमें काफी ज्यादा हलचल होने लगती है। ये सारा नजारा देखकर यहाँ पे जो प्योर डेमन लोटस सेंट वो कहने लगते हैं कि जब मेरा अंतिम वक्त करीब था तो मुझे लगा कि शायद मुझे तुम्हारी मेमोरीज को इरेज कर देना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर इतना दम नहीं था कि शायद मैं तुम्हारे अंदर वो सारी मेमोरीज को इरेज कर पाऊं, इसीलिए मैंने इस सीलिंग फॉर्मेशन को लगा दिया। सोचा कि तुम्हारे दिल के अंदर जो नफरत है वो भी वक्त के साथ साथ पूरी तरीके से सील हो जाएगी, साथ ही जो किलिंग इंटेंट है दूसरों के प्रति तुम्हारे अंदर, मुझे लगा था कि शायद वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ। हजारों साल से तुम उस नफरत की आग को अब तक अपने अंदर भड़काते हुए आए हो, तुम्हारे अंदर
अभी भी पहले वाला ही एटीट्यूड है। और अगर ऐसी बात है ठीक है, फिर मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। ये कहते साथ ही वो अपने दोनों हाथों को आगे करते हुए एंशिएंट हेवन डिफाइनिंग फॉर्मेशन को डिटैच कर देता है, जिसके चलते ये फॉर्मेशन के पुर्जे पुर्जे एक दूसरे से अलग होने लगते हैं और जिसके साथ इसकी कंप्लीट पावर अप ट्रांसफॉर्म होते हुए उस लोटस को यहाँ सप्रेस करने लगती है। उसके आसपास ये फोर्स बार बार उसके चक्कर काटता है, जिससे उसे काफी ज्यादा पेन होता है। वो कहता है कि मेरे पावर के बिना, मेरी इंटेलिजेंस के बिना अगर तुम मुझे छोड़ भी देते तो फिर ये मुझे मारने के समान होता और तुम यहाँ पर मेरे सामने ढोंग कर रहे हो। तभी यहाँ पे वो सेंट कहने लगता है कि अगर मैंने तुम्हें मेरी इनहेरिटेंस के साथ ऐसे ही छोड़ दिया ना, तो फिर तुम फिर से सील को तोड़कर एक ऐसे डिजास्टर को क्रिएट करोगे, जिससे कि इतना बड़ा मैसिव सा डिजास्टर तुम क्रिएट करोगे जिसे कि कोई भी मिटा नहीं सकता। और अब जबकि ये कैलेमिटी मेरी वजह से यहाँ मेरे सामने आया है, तो अब मुझे इसको खत्म करना होगा। ये कहते हुए वो सीधा उसके ऊपर अटैक करता है और यहाँ हम देख पाते हैं कि जो प्योर डिमन लोटस फ्लेम का जो फ्रेगमेंट है वो यहाँ पे काफी ज्यादा छटपटाता है और उसकी जो सारी पावर्स है वो उन सबको उसकी मेन बॉडी यानी कि वो जो जाइंट सा लोटस था उसमें सील कर देता है। और यहाँ पे इसका सोल जो है ये बाहर की ओर मंडरा रहा था और वो कहता है कि मुझे मेरी बॉडी को वापस करो और बार बार उसके सामने मिन्नतें करते हुए उसके सामने झुक जाता है। कहता है कि मास्टर प्लीज मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, पर प्लीज मेरे साथ ऐसा न्याय मत करो। मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे बस एक मौका दे दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं पूरी तरीके से बदल जाऊंगा, मैं इस दुनिया की भलाई के लिए काम करूंगा, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। कुछ तो ख्याल कीजिए, मैंने इतने साल आपके साथ बिताए हैं, प्लीज प्लीज उसके खातिर मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे जाने दो। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सेंट था उसे यहाँ पे वही पुराना सा बेबी लोटस नजर आता है। अब तभी ये नजारा देखते साथ ही जो प्योर डिमन लोटस सेंट था वो यहाँ पे शाओयान की बॉडी को पीछे छोड़ देता है और खुद उसके आगे जाने लगता है। तभी यहाँ पे शाओयान को जैसे ही होश आता है तो पीछे से शूनर उसे आवाज देती है और शूनर को देखते साथ ही यहाँ पे शाओयान हैरान था और वो कहने लग रहा है कि शूनर क्या तुम ठीक हो और आखिर तुम यहाँ कर क्या रही हो। जिसमें शूनर उसके करीब जाकर उसके हाथ को बड़े प्यार से थाम लेती है और कहती है कि शाओयान चाहे जो हो जाए इस बार मैं तुम्हें ऐसा अकेला नहीं छोड़ सकती थी, मुझे हर हाल में तुम्हारे साथ ही रहना था। ये सुनकर यहाँ पे शाओयान भी पिघल जाता है और फिर वो कहने लगता है कि ठीक है, पर तुम यही चुपचाप खड़ी रहो। और तभी शाओयान सामने की ओर देखने लगता है जहाँ प्योर डिमन लोटस सेंट उस प्योर डिमोनिक लोटस फ्लेम से कहने लगता है कि मेरी पूरी जिंदगी में ना ही मेरा कोई दोस्त रहा, ना ही मेरा कोई डिसाइपल और ना ही मेरा कोई बच्चा, मैं पूरी तरीके से अकेला था और शुरू से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बस तुम थे। हालांकि तुमने मेरी पीठ में ही छुरा भोंका, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और सच में मैं तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करता। अब यहाँ पे वो उसके काफी करीब आ जाता है। तभी प्योर डिमन लोटस फ्लेम यहाँ कहने लगता है कि तुम मुझसे नफरत नहीं करते तो क्या हुआ, लेकिन मैं तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। ये कहते हुए वो उसके बॉडी के आर पार काफी सारे रेशों को कर देता है और कहता है कि अब तुम जहन्नुम में जाओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्योर डिमन लोटस फ्लेम का जो अटैक था, इस खतरनाक से अटैक के चलते भी जो प्योर डिमन लोटस सेंट है उनका रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं बदलता, उनका एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो शुरू से थे। और यहाँ जो डिमोनिक लोटस फ्लेम था वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है कि जरा देखो तुम वापस से मेरी जाग में फंस गए हो, तुम आज भी वैसे ही बेवकूफ हो। पर तभी प्योर डिमोनिक लोटस सेंट कहने लगते हैं कि वाकई में तुम आज भी नहीं बदले, तुम आज भी बिल्कुल एक डीमन की तरह ही हो। और तभी वो बहुत प्यार से कहने लगता है कि अब तुम्हें मेरे साथ ही यहाँ से चलना होगा। वो उसके सिर के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहने लगते हैं कि चलो अब हम दोनों एक दूसरे के साथ इस दुनिया से पूरी तरीके से फना हो जाते हैं। अगले पल यहाँ हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके उसकी बॉडी पूरी तरीके से नथिंगनेस में बदलने लगती है और यहाँ उसे काफी ज्यादा पेन होता है। एक काफी डिस्ट्रक्टिव सी ऑरा यहाँ पे रिलीज होती है, जिससे देखते साथ ही शाओयान इमीडिएटली शूनर का हाथ पकड़ता है और यहाँ से तेजी से भागते हुए कहने लगता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। यहाँ हम देखते हैं कि चारों तरफ डिस्ट्रक्शन ऑरा फैल चुकी थी और एक एक करके चारों तरफ लावाज इरप्ट होने लगते हैं और कुछ ही देर में यहाँ पे काफी सारा एक्सप्लोजन होता है। और अगले ही पल हमें शाओयान और शूनर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ से काफी दूर निकल आए थे और उसी और शाओयान फिर देखने लगता है जहाँ पर कि ये एक्सप्लोजन हुआ था और जहाँ पे वो पाता है कि प्योर डिमन लोटस सेंट और जो प्योर डिमोनिक लोटस फ्लेम ये दोनों ही यहाँ से गायब हो चुके हैं। जो देखते साथ ही शूनर और शाओयान दोनों ही प्योर डिमन लोटस सेंट को रिस्पेक्ट देते हुए फेयरवेल कहते हैं। पर अगले ही पल यहाँ पे कुछ हलचल होती है और आसमानों में एक तेज एनर्जी जाके टकराती है और अगले ही पल शूनर इशारा करती है, जो देखते साथ ही दोनों ही उसके करीब पहुंच जाते हैं और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है द डीमन फ्लेम का ओरिजिन। यहाँ पे वो लोटस जैसी शाओयान देखता है वो इसे पहचान जाता है, जिसके बाद शूनर भी बताने लगती है कि ये वही प्योर लोटस डीमन फ्लेम है ना जिसके पीछे सभी लोग पड़े थे। जिसपे शाओयान हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि और इसके अंदर की जितनी भी मेमोरीज थी उसे सीनियर डीमन सेंट ने पूरी तरीके से इरेज कर दिया है। तभी शाओयान नोटिस करता है कि न सिर्फ उसने इसकी मेमोरीज को इरेज किया है बल्कि इसकी इंटेलिजेंस को भी कम्प्लीटली इरेज कर दिया है और इस वक्त जो प्योर डिमन लोटस फ्लेम इनके सामने मौजूद है ये बिल्कुल किसी न्यू बॉर्न की तरह ही इतना प्योर है। तभी यहाँ पे शूनर कहने लगती है कि पर आखिर अब हम क्या करें, क्योंकि वो जो स्पेटियल पैसेज था वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है और इस वक्त जो हमारी करंट एबिलिटी है मुझे नहीं लगता कि इसके दम पर हम यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। जिसमें शाओयान थोड़ा सोचता है, कहने लगता है कि अब जबकि हम यहाँ से निकल नहीं सकते तो मैं यहीं पर इस फ्लेम को रिफाइन करूंगा। इसमें वो पूछती है कि क्या तुम कॉन्फिडेंट
कॉन्फिडेंट हो, जिसपे वो बताता है कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट तो हूँ लेकिन 50% से भी कम, और वैसे भी हमारे पास और कोई चांस नहीं। अगर हमने इसे ऐसे यहाँ पे छोड़ दिया तो फिर काफी सारे लोग इसके पीछे पड़ जाएंगे और किसी गलत इंसान के हाथ में अगर ये लग जाता है ना तो बहुत बुरा होगा। और अगर मैं इसे अपने साथ बाहर ले जाता हूँ बिना रिफाइन किए तो फिर काफी सारे लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट होकर मुझ पे हमला कर देंगे। और अगर मैं गूगलैंड में भी जाके छिप जाऊँ ना, इससे बस सिचुएशन बिगड़ेगी, काफी सारी यहाँ पे बैटल्स होंगी, फाइट होंगे और काफी सारे मासूम लोगों की जान जाएगी। लेकिन ये जो स्पेस है ना ये कम्प्लीटली ऐसी जगह है जिसे की खुद जो डीमन सेंट है उन्होंने बनाया है और जिसे की कोई भी यहाँ पे ब्रेक करके नहीं आ सकता। और मेरे ख्याल से ये वही जगह है जहाँ पर मैं इसे बिना किसी चीज की परवाह किए रिफाइन कर सकता हूँ। अब शूनर भी मान जाती है और बाहर हम एल्डर गुनानहाई को देखते हैं जहाँ पर वो गूगलैंड और पिलटावर के एल्डर और यहाँ पे मास्टर याओलाओ के साथ मौजूद था और इन्हें शाओयान और शूनर की फिक्र हो रही थी। बेचारे यहाँ पे दौड़ते भागते बस एक ही बात कह रहे थे कि यार आखिर हमने उन्हें ऐसे कैसे जाने दिया, अब मैं गूगलैंड कैसे जाऊंगा, वहाँ पर मैं बाकियों का आखिर क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैंने कैसे हमारी मिस को ऐसे ही जाने दिया। लेकिन तभी ब्रदर किंग यांग बताने लगते हैं कि एल्डर आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मुझे पूरा यकीन है कि शूनर शाओयान के साथ बिल्कुल सेफ होगी। अब यहाँ की बातें सुनकर हॉल ऑफ सोल का जो वाइस मास्टर है वो कहने लगता है कि गूगलैंड को एक बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। तभी यहाँ पे जो इनके एंसेस्टर वो कहने लगते हैं कि अगर इस बार हम प्योर डिमोनिक लोटस फ्लेम को अपने हाथों से गवा देते हैं ना तो मुझे उम्मीद है कि जो हॉल मास्टर है उसे पता है कि आखिर क्लैन लीडर को क्या जवाब देना और कैसे जवाब देना है। कहते हुए वो स्पेस में क्रैक बनाते साथ ही यहाँ से चला जाता है। अब तभी हम देखते हैं कि जो हुनमेई शेंग है वो यहाँ पर वाइस मास्टर से कहने लगता है कि जब तक शाओयान वापस नहीं आता ना तब तक स्काई मेंशन अलायंस के लोगों को सुकून की सांस लेने मत देना। ये कहते हुए अब ये भी यहाँ से चला जाता है। अब तभी मास्टर याओलाओ जब इन्हें जाते हुए देखते हैं ना तो वो समझ जाता है कि बहुत बड़ी मुसीबत अब इनके ऊपर आने वाली है। इस दौरान यहाँ पे जियान वापस आती है और उसे देखते साथ ही सभी लोग पूछते हैं कि क्या कोई खबर मिली, जिसपे वो बताने लगती है कि मैंने चप्पे चप्पे को ढूंढा लेकिन वो जो जगह थी उसे कम्प्लीटली डेमोनिक लोटस सेंट ने सील कर दिया, जिसका मतलब कोई भी आउटसाइडर उसके अंदर अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। ये सुनकर तब ये लोग पैनिक करने लगते हैं कि तभी एल्डर गुनानहाई से वो कहने लगती है कि चिंता मत कीजिए, शूनर इस वक्त शाओयान के साथ है और उसे कुछ भी नहीं होगा। ये कहते हुए वो अपने ड्रैगन सील को देखने लगती है और कहने लगती है कि अगर उसे कुछ भी होता तो मुझे पता जरूर चल जाता। जिस पर एल्डर गुनानहाई कहने लगते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मिस जियान मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जाने के बाद आप इन दोनों पे नजर रखेंगी क्योंकि मुझे जल्द से जल्द जाकर गूगलैंड में रिपोर्ट करना है। जिसमें यहाँ पे मास्टर याओलाओ भी इन्हें इंश्योर कराते हैं कि हमने भी यहाँ पर अपनी पैनी निगरानी रखी है, तो कुछ भी पता चलता है तो हम आपको जरूर इन्फॉर्म कर देंगे। अब ये सुनते साथ ही एल्डर गुनानहाई यहाँ से जाने लगते हैं कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम शाओयान और शूनर को देखते हैं जहाँ पर उस लोटस के आसपास यानी कि प्योर डिमन लोटस के आसपास इन लोगों ने एक ब्लेजिंग कोल्ड एरे को लगा दिया था। जिसके बाद शूनर उसे पूछती है कि क्या तुम रेडी हो, जिसपे वो हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि ये जो ब्लेजिंग कोल्ड एरे है डीमन फ्लेम के पावर्स को थोड़ी देर के लिए सप्रेस करेगा। कहते हुए वो आगे जाने लगता है पर तभी थोड़ी देर रुक जाता है और कहने लगता है कि शूनर मैं फिलहाल के लिए इस डीमन फ्लेम को रिफाइन करने के लिए जा रहा हूँ, तो अपना ख्याल रखना। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओयान इस प्रोसेस को शुरू कर देता है जहाँ धीरे धीरे करके वो जो फ्लावर था वो हल्का हल्का सा फ्रीज होने लगता है और काफी हद तक फ्रीज होने के बाद शाओयान उसके ऊपर वो ब्लड ड्रॉप डाल देता है और जैसे ही ये इसके साथ रेजोनेट करता है शूनर कहती है कि ये तो काम कर रहा है। तभी शाओयान उस लोटस के ऊपर जाके बैठ जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि उसका क्लैन टैटू मार्क उसके फ्लेम के शेप में यहाँ पे काफी तेजी से बर्न कर रहा था और शाओयान रिफाइन करना शुरू कर देता है। इसी के साथ शाओयान एक गहरी सांस लेता है और उस फ्लेम को अपने हाथों से पकड़ते साथ ही उसे पूरी तरीके से अब्सॉर्ब करने लगता है। उसके कपड़े ऑन द स्पॉट जल के राख हो जाते हैं और धीरे धीरे उसकी बॉडी क्रैक करने लगती है। लेकिन शाओयान फिर भी हार नहीं मानता और छटपटाते हुए कहने लगता है कि मैंने अपनी कल्टीवेशन जर्नी के दौरान न जाने कितने सारे दर्द सहे हैं और तुम्हें क्या लगता है इतना थोड़ा सा पेन मुझे रोक सकता है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ हम देखते हैं कि उसकी बॉडी अंदर से दर्द के मारे टूट रही थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो फ्लेम उसकी बॉडी को बर्न करने लगती है तो शाओयान सीधा उसे मुंह में अपने डाल लेता है और उसे स्वॉलो करते हुए काफी ज्यादा दर्द में शाओयान नजर आ रहा था। लिटरली उसकी बॉडी में क्रैक पड़ रहे थे, उसकी बॉडी का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ चुका था जो देखकर शूनर को उसकी फिक्र होती है और वो कहती है कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो शाओयान मर सकता है, मैं क्या करूँ? यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओयान पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका था, उसके अंदर की एनर्जी जैसे पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी और ये जो पावर था ना ये कम्प्लीटली उसे सप्रेस कर देता है और उसकी आंखें बंद होने लगती है। और तभी जैसे ही उसकी आंखें पूरी तरीके से बंद हो जाती है अचानक से उसके हाथ भी ढीले पड़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे शूनर आते साथ ही उसके हाथ को थाम लेती है जो देखकर शाओयान शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि शूनर, जिसपे वो कहने लगती है कि शाओयान मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाली, चलो इस बार अपनी शूनर को मौका दो कि वो तुम्हारी मदद कर पाए। ये कहते हुए वो उसके पास बैठ जाती है, उसके हाथों को पकड़ती हुए कहती है कि चलो इसे साथ मिल के रिफाइन करते हैं। अब हम देखते हैं कि शूनर अपनी ऑरा उसे प्रोवाइड कराती है जिसके चलते अब शाओयान को पहले से ज्यादा बेहतर फील होता है, उसे काफी ज्यादा लाइट फील हो रहा था और राहत भी फील हो रही थी। अब तभी शूनर की ऑरा के चलते उसकी बॉडी के अंदर जो क्रैक्स बन रहे थे ना वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं जिसके बाद शाओयान भी उसकी हेल्प के लिए मान जाता है।
अब तभी ये दोनों साथ मिलकर ये जो रिफाइनिंग प्रोसेस है इसे शुरू कर देते हैं, जिसमें काफी वक्त लग जाता है और ये दोनों बस एक दूसरे का हाथ पकड़ के वहाँ पर इस पेन को साथ में शेयर कर रहे थे। और यहाँ शूनर अपनी पूरी जी जान लगा देती है उस चीज को रिफाइन करने में। यहाँ पे जब शूनर और शाओयान ये काम साथ मिलके कर रहे थे ना, तो इन्हें अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जब ये पहली बार मिले थे और फिर आगे चल के कैसे इनमें प्यार हुआ और फिर कैसे ये साथ मिलकर ऐसे कल्टीवेट किया करते थे। ऐसे ही हम देखते हैं कि वक्त बीतता जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में शूनर और शाओयान आंखें बंद करके हैंड साइंस बनाने लगते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में मिलाते हुए इस प्रोसेस को और ज्यादा आगे ले जाने लगते हैं। इस दौरान इनकी हमें कुछ पास्ट की मेमोरीज को वापस से दिखाया जाता है, जहाँ शूनर और शाओयान के काफी सारे हम क्लोज मोमेंट्स को देख पाते हैं। अब तुम ऐसे जिन लोगों ने सीजन 1 से इसे देखा होगा तो उन्हें पता ही होगा कि ये कितने रेयर मोमेंट्स हैं, जिसके बाद ये कैसे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, कैसे ये एक दूसरे के साथ खेलते थे, हर एक चीज हमें दिखाई जाती है। और हाँ, वो स्पेशल मोमेंट भी जब शाओयान ने बहुत ही दिल के साथ शूनर को वो 2 हेड पिन्स दिए थे, जिसे पाकर शूनर काफी ज्यादा खुश थी और जिन्हें की आज के टाइम में भी शूनर हमेशा अपने साथ कैरी करती हुई आई है। बेसिकली इनके बीच का जो बॉन्ड है, जो प्यार है, जैसे कि काफी कम स्क्रीन टाइम मिलता है, उसे हमें यहाँ दिखाया गया है। अब ऐसे ही वक्त बीतता रहता है, धीरे धीरे करके फाइनली ये लोग इस प्रोसेस को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेते हैं और धीरे धीरे करके इनके बीच का बैलेंस भी बनने लगता है। यहाँ का माहौल काफी ज्यादा खुशनुमा हो चुका था। 2 अलग ऑरा एक दूसरे के साथ फ्यूज होना शुरू कर देती है, जिसके चलते धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि ये प्रोसेस अपने बिल्कुल एंड पे पहुंच चुका था और ये जो लोटस था ना, इसका एक एक पेटल कम्प्लीटली क्लोज होने लगता है, जिसके अंदर शाओयान और शूनर मौजूद थे और फिर ये पूरी तरीके से बंद हो जाता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये कमाल का एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अब इसके नेक्स्ट एपिसोड में काफी ज्यादा मजा आने वाला है और साथ ही काफी सारे राज से पर्दा भी उठने वाला है। बट गाइस, आज के स्पेशल एपिसोड में तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था, कमेंट करके जरूर बताना, जो कि तुम्हें हमारे चैनल पर सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। बट इससे पहले गाइस, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, इससे मुझे फास्ट वीडियो बनाने के लिए काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।